नमस्कार, मैं पुलकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और एक तैयारी को आयाम दे सकते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हिंदी और जीएस के विषय की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैंने कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। तो मेरा नाम है पुलकित मिश्रा, आप मुझसे पढ़ेंगे। और जबकि मैंने बीएससी किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहीं 5 वर्ष का मेरे पास अध्यापन का अनुभव है हिंदी और जीएस विषय पढ़ाने का। हिंदी विषय को मैंने लगभग 3 वर्षों से, विगत 3 वर्षों से अनवरत रूप से पढ़ाया है। वहीं जीएस को भी मैंने पढ़ाया है। मैंने इसी बीच में एक अपनी किताब भी लिखी है, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के नाम से, मेरे नाम से ही लिखी गई है बाय पुलकित मिश्रा। और मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वो उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और लोअर पीसीएस प्री का है। तो अगर आप मुझसे पढ़ेंगे हिंदी और जीएस तो मैं आपको यहाँ पर बता सकूंगा कि पिछले वर्ष पेपर में क्या आया था, मेरी तैयारी कैसी थी और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में आप इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपको जहां पर टॉप एजुकेटर से पढ़ने का अवसर मिलेगा। आप देख रहे होंगे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको अवसर भी मिलेगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जो हैं प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुके हैं, अपकमिंग कोर्स भी हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा, क्रैश कोर्स जो है वो पॉलिटी का है, हिंदी का है, बहुत सारे हैं। टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कैसे होंगे? तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लेना है और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 मंथ की जो फीस है वो 1400 रुपया है, 3 मंथ की जो फीस है वो 3500 रुपया है, 6 मंथ की जो फीस है वो 5600 रुपया है, 1 साल की जो फीस है वो 7000 है और 2 साल की जो फीस है 9100 रुपया है। लेकिन अगर आप मेरा कोड डालते हैं, कौन सा, पुलकित, PULKIT, पुलकित कोड डालते हैं तो वही फीस आपको मिलेगी। कितने की? वही फीस आपको पड़ेगी 1 मंथ की 1260 रुपया, यानी 1400 आपको नहीं पे करना होगा, आपको 1260 करना होगा। लेकिन जो सबसे अच्छा है वो 1 साल का है, इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आपको पता है कोरोना काल में आप अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दे सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी आप अपडेट होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी। तो 6300 रुपया, 700 रुपये की महा बचत आपको मिलेगी। यानी अगर मंथ की बात की जाए तो 550 रुपये से भी कम, यानी लगभग 525 रुपये के आसपास आपकी फीस पड़ेगी। आप 6300 रुपया जमा करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको 6300 फीस तभी पड़ेगी जब आप मेरे कोड पुलकित को अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे वो टॉपिक है विशेषण विशेष्य। क्या है? विशेषण और विशेष्य। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि विशेषण है क्या? तो मैं आपको बता दूं। अगर विशेषण के बारे में मैं बताऊं तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता सूचक शब्द। अगर आपसे कुछ पूछेगा विशेषण मतलब क्या है तो तुरंत बताना विशेषता सूचक शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। मतलब विशेषता सूचक शब्द क्या? तो आपसे बताएगा कि ऐसा शब्द होगा, देखो, ऐसा शब्द होगा जो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। उसके विषय में क्या किया जाए? उसके विषय में कुछ अच्छी बात बताई जाए या बुरी बात बताई जाए। समझना, अगर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बात बताई जाए तो वही उसकी विशेषता हो जाएगी और वही शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण क्या होता है तो तुरंत बता देना कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण। समझ पा रहे हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हीं शब्दों को कहते हैं विशेषण। क्लियर है ना? जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो आदि। मतलब जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा सुंदर और मैंने यहाँ पर लिखा आदमी, तो आप सोच रहे होंगे कि ये विशेषण सुंदर कैसे हो गया। समझना। अच्छा बताओ आदमी क्या है? तुरंत कहोगे संज्ञा है सर। कैसी? जातिवाचक। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक।
तो देखो आदमी के बारे में क्या कह रहा है, सुंदर है, यानी क्या कह रहा है, अच्छी बात बता रहा है। कुरूप आदमी, तो आदमी के बारे में क्या, उसकी बुरी आदत बता, बुरी बात बता रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अगर अच्छी या बुरी बात बताई जाए, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया विशेषण क्या है। कुछ विशेषण के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लीजिए क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे आप देख चुके हैं काला कुत्ता, यहां भी देखिए कुत्ते की विशेषता क्या है, काला। क्या है, वो काला है। तो काला उसका क्या बता रहा है, रंग बता रहा है ना। एक गुण है, एक गुण है ना, तो गुण भी विशेषण होता है, वेद में अभी देखेंगे। तो दूसरी चीज, जिस शब्द यानी जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि काला सुंदर तो सर ने बता दिया, लेकिन इस कुत्ते के विषय में और इस आदमी के विषय में नहीं बताया। तो कुत्ता और आदमी भी समझ लो, कुत्ता और आदमी संज्ञा हैं, लेकिन अगर ये विशेषण के साथ आते हैं तब ये आप कहलाएंगे विशेष। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा विशेष क्या है, तो तुरंत बताना, विशेषण जिसकी विशेषता बताए। क्या कहोगे, क्या कहोगे, तुरंत बताओगे, विशेषण जो है क्या करे, जिसकी विशेषता बताए। विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्या, विशेष। क्लियर बात। तो यहाँ पर कुत्ता और आदमी विशेष हो जाएगा। अब देखो, आप बताओगे जिस विकारी, तुरंत बताना, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है, समझो। जैसे जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। अब देखना, यहाँ पर विद्यार्थी एक संज्ञा है, विद्यार्थी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और क्या बता रहे हैं, विद्यार्थी कैसा है, मेहनती है। विद्यार्थी कैसा है, मेहनती है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। देखो धर्मपुर की विशेषता क्या है, स्वच्छ है। वह पीला है, क्या बता रहे हैं, पीला है। ऐसा आदमी कहाँ मिला, कौन सा, ऐसा आदमी। तो इन वाक्यों में देखिएगा, मेहनती हो गया, नीला लाल अच्छा, स्वच्छ पीला, बहुत सारे शब्द, ये सब क्या होंगे, विशेषण होंगे। अच्छा, वहीं विद्यार्थी धर्मपुर और आदमी की ये क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण क्या है, विशेष क्या है, समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, चलिए आया है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल कमेंट करते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल शेयर करने में संकोच ना करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। और आप मेरा कोड याद रखिएगा, और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। कैसे, आपको आपको स्टडी विद पुलकित, स्टडी विद पुलकित नाम डालना होगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम पर मुझसे स्टडी विद पुलकित नाम से जुड़ सकते हैं। और वहीं व्हाट्सएप पर मेरे 7497979697 पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और पीडीएफ और अन्य चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, विशेष की परिभाषा क्या बताई थी, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अब चलो, पढ़ तो लिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देखेंगे विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो देखो, सुरेश बुद्धिमान है, क्या लिखा है, सुरेश बुद्धिमान है। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, नाम क्या है, आपको पता होगा कि नाम क्या है, तो तुरंत कहोगे सर नाम यहाँ पर है सुरेश। और सुरेश के बारे में क्या कह रहा है, तो कह रहा है सुरेश के बारे में बुद्धिमान है। क्या कह रहा है, सुरेश क्या है तुरंत बताओगे सर सुरेश के बारे में कह रहा है बुद्धिमान। तो सुरेश की अच्छी बात बता रहा है ना, तो विशेषण हो जाएगा। और बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है, तुरंत बताओगे बुद्धिमान विशेषता बता रहा है सुरेश की, तो सुरेश क्या हो जाएगा, विशेष। अब देखो, सुरेश हटा दिया, मैंने लिख दिया वह बुद्धिमान है। यहां पर एक चीज देखना, मैंने लिख दिया वह बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान के बारे में बुद्धिमान किसको कह रहा है, वह, लेकिन यहां पर वह संज्ञा तो नहीं है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम भी विशेष्य हो सकता है, बशर्ते वह विशेषण के साथ हो। किसके साथ हो, विशेषण के साथ हो। क्लियर बात। चलिए, लिखा महिमा लंबी है। जो महिमा है ये नाम है। अब देखिए विशेषण, यहां पर उसकी क्या विशेषता है कि वो लंबी है, वह लंबी है। तो कहने का मतलब देखिए, नाम हो सकता है और नाम के स्थान पर सर्वनाम भी हो सकता है। तो उसकी अगर विशेषता बताई जाए तो तुरंत आप जज कर सकते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है। समझ में आ रहा है, तो समझ में आए तो कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए। बिल्कुल कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए। अब बताइए विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।
अगर आपसे प्रश्न पूछेगा विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आपको एक चीज बता देना है, सर ने बताया था समसर्ववी। क्या बताया था, याद कर लेना ये। समसर्ववी मतलब समसर्ववी 564, समसर्ववी 564। अब देखना, संज्ञा के कितने 5, सर्वनाम के कितने 6 और विशेषण के कितने 4। तो संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये याद रखना, समसर्ववी 564। क्लियर ना। आगे चलिए, अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखना, मतलब जिस संज्ञा से, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम का गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, यानी ऐसा संज्ञा शब्द जिससे गुण, रूप, रंग और भी मैं बता दूं, आकार, आकृति, आकार, आकृति, रूप, रंग, गुण, दोष, इन सब का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तुरंत बता देना, जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब फूल की विशेषता क्या है, सुंदर है, उसका गुण है। नगर कैसा है, स्वच्छ है। नदी कैसी है, गंदी है। अब बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ है। तो कहने का मतलब जिससे गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो। देखो नीला आसमान, मैंने लिखा नीला आसमान, तुरंत बता देना कि सर नीला आसमान में क्या है, नीला आसमान में आसमान की विशेषता है वो नीला है, और नीला क्या हो जाएगा, उसका गुण। ठीक है ना, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। और भी देखिएगा, समय संबंधी, ऐसे शब्द जो समय संबंधी हैं, स्थान संबंधी हैं, आकार संबंधी हैं, वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सब समय संबंधी हैं। लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी, ये सब कौन से, स्थान संबंधी हैं। गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर, ये सब क्या है, आकार संबंधी हैं। क्या है, आकार संबंधी हैं। तो आपको बता देना है सर कि जो आकार संबंधी, स्थान संबंधी, समय संबंधी हो बच्चा, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। अगले विशेषण की बात करते हैं, और अगला शब्द है संख्यावाचक विशेषण की। तो देखना संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अगर बात करें संख्यावाचक क्या है, तो आमतौर पर किताब और मैंने भी लिखा है कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो। लेकिन बच्चा याद रखना, क्या याद रखना, आपको बताना है कि सर यदि आपका क्या विशेष, यदि आपका क्या विशेष काउंटेबल हो, यदि आपका विशेष कैसा हो, तुरंत बताना, गणनात्मक हो। कैसा हो, गणनात्मक यानी काउंटेबल। यदि आपका विशेष गणनात्मक है तो विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक। देखो लिखा कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो देखना विद्यार्थी क्या हैं, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, तो विशेष आपका गिना जा सकता है। संख्या विधि है 40। दोनों भाइयों में, भाई क्या है आप गिन सकते हो, तुरंत बता रहा है दोनों। उनकी दूसरी लड़की की शादी हुई। लड़की कौन सी, दूसरी। देखिए लड़की, भाई, विद्यार्थी, बालक, आप इनको गिन सकते हो। और आपका विशेष क्योंकि काउंटेबल है, तो जहां पर विशेष काउंटेबल होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन संख्यावाचक जो विशेषण है इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो तुरंत बताओगे सर संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं, आपको बताना है सर संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, तो देखो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के दोनों प्रकार कौन से हैं। चलिए, दो प्रकार, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन से दो हैं, एक निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है। देखो लिखा है एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। अच्छा, निश्चित कब होगा, आपका विशेष क्या हो, आपका विशेष क्या हो, काउंटेबल हो, आपका विशेष क्या हो, काउंटेबल हो, और आगे संख्या भी एक डेफिनिट हो, निश्चित हो, वो निश्चित संख्यावाचक। और आपका विशेष क्या हो, काउंटेबल हो लेकिन आगे संख्या निश्चित ना हो, वो निश्चित संख्यावाचक होता है। समझो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के आपने भेद देखे होंगे। कौन कौन से, क्रमवाचक, कौन सा देखा है, क्रमवाचक देखा है। और कौन सा देखा है, आवृत्तिवाचक। और कौन सा देखा है, समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदायवाचक यानी क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, और इसी में आता है संख्यावाचक में। देखिएगा क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। अच्छा एक चीज बताओ,
अगर कहा जाए पहला और कहा जाए एक, अंतर दोनों में क्या है? एक और पहला में, तो एक क्या है? संख्या को बता रहा है, तो ये होता है गणनावाचक। इसको क्या कहते हैं? गणनावाचक। तो गणनावाचक का मतलब, जब, याद रखना, गणनावाचक का मतलब क्या है? जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या लिखी हैं तो वो गणना कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लिखा है तो क्रम की बात कर रहा है। दूना, तिगुना, चौगुना है तो आवृत्ति की बात कर रहा है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों कह रहा तो समुदायवाचक है। हर एक, प्रत्येक की बात कर रहा है तो प्रत्येक बोधक है। तो इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। तो ये निश्चित के हैं। अनिश्चित का मतलब क्या है? देखो मैंने लिखा कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। अब बताना लोग क्या है, तो तुरंत कहोगे गिन सकते हैं, लेकिन आगे संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित ना हो लेकिन विशेष गणनात्मक हो तो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। समझ रहे? सब लोग आए थे, ऐसे बता सकते हो। परिमाणवाचक क्या होता है? तो परिमाण का मतलब होता है माप तौल, यानी जिस विशेषण से किसी वस्तु की क्या हो? माप तौल का बोध हो। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो, परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे देखो 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा क्या किया जाता है? मापा जाता है। 1 किलो चीनी तौली जाती है। थोड़ा पानी, पानी भी क्या करते हो? माप तौल, धारिता की चीज है, ग्रहण करने की चीज है। तो वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी, ये सब परिमाण को बताते हैं। परिमाण का मतलब माप तौल, धारिता से संबंधित। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। मतलब क्या है? यदि आपका विशेष्य मापतौल से संबंधित है और आगे निश्चित संख्या दे दी है तो निश्चित परिमाणवाचक, और विशेष मापतौल से संबंधित नहीं है, मापतौल से संबंधित है तथा आगे संख्या नहीं दी है, तब क्या? अनिश्चित। देखो मैंने कहा कुछ परिश्रम कर लो यार, कुछ परिश्रम कर लो। देखिए हमारे यहाँ एक है कल्लू हैमी, दिन भर पड़े रहते हैं, सोते रहेंगे। तो हमने उनसे कहा कि कुछ परिश्रम कर लो, कहा ना कुछ परिश्रम कर लो। तो कुछ परिश्रम क्या, वो परिश्रम को क्या करेंगे? गिनेंगे। परिश्रम को गिनेंगे क्या? नहीं ना। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मापेंगे या तौलेंगे, क्या करेंगे? तो देखो जब आपका आपका क्या हो? माप तौल से संबंधित हो, जिसको गिना ना जा सके, तो वो परिमाण के अंतर्गत आता है। याद रखना ये चीज। अधिक से अधिक परिश्रम कर लो। अब देखो चौथे नंबर पर चलते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो यहां पर एक शब्द निकल कर आया है सर्वनाम। क्या निकल कर आया है? सर्वनाम। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो जैसे जैसे लिखा है वह आदमी, वह आदमी क्या है? बताना, वह आदमी क्या है? व्यवहार से कुशल है, तो तुरंत बता सकते हो। लेकिन यहां पर वह हो गया सर्वनामिक विशेषण, कौन छात्र, कौन हो गया सर्वनामिक विशेषण। तो यहां पर ये सर्वनामिक हो गए। लेकिन कुछ चीजें याद रखनी है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये भी क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक होते हैं। इसकी पीडीएफ आप लीजिएगा तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आपने मेरी इस वीडियो को देखा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरा नाम फिर से जान लीजिए, पुलकित मिश्रा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर एक निश्चित समय पर, इसी समय पर मेरी रोज क्लास चलती रहेगी। जो आपको समय है, इस समय आपकी जो YouTube क्लास चल रही है, YouTube पर ऐसे ही आपकी क्लास चलती रहेगी, बिल्कुल इसी समय पर आपको मिलेगी। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड ना भूलिएगा, मेरा कोड है पुलकित, और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको कैसी क्लास लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा कैसी क्लास लगी है आपको। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।